जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2023 पार्ट 2 मैथमेटिक्स पोर्शन क्वेश्चन नंबर 41 टू 70। इससे पहले पार्ट 1 एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की गई थी जो कि 26 अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का पार्ट 1 यानी जनरल क्वेश्चंस था। उसका टोटल 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है और ये पार्ट 2 है जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से हम अभी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में 30 और फिर जो बच जाएगा उसका 20 एक साथ। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड, किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वॉल्यूम सेम रहता है। कन्वर्जन ऑफ फिगर फ्रॉम वो एक चीज़ को पिघला के दूसरा फिगर बनाते हैं पिघला के, तो उसमें वॉल्यूम ना घटता है ना बढ़ता है। ओके, इस चीज़ का यूज भी करते हैं जब एक कैसा सॉलिड स्फीयर करके रहता है, ऐसे करके लोहा, उसको क्या तार बनाया जाता है ऐसे करके, तो उसमें वॉल्यूम बदलता नहीं है, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करके 3 पॉइंट दिया हुआ है। 3 बिंदुओं ए बी सी के कृतीय निर्देशांक 1 -1 3 -4 7 5 -7 है, तब ये ट्रायंगल क्या होगा। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एक भी साइड कैसा है, रूट 3 में नहीं है, और डिस्टेंस भी निकालोगे तो रूट 3 में तो हमको तो नहीं दिख रहा है। अब बचा ये और ये, तो जैसे ये करके ए है, बी है, ये सी है, ठीक। पॉइंट अभी मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट लिख रहा हूँ। ज़रा तेज़ी से लिखने का कोशिश कीजिएगा आप मेरे साथ। कैसे, पहला पॉइंट कितना है, 1 -1, दूसरा पॉइंट है 3 -4, तीसरा 5 -5। तो ए और बी का बीच का दूरी कैसे निकलता है, शायद आपको याद भी होगा, ऐसे करके ये बार फॉर्मूला देखोगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y में जितना डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस, यही सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं। यानी ए बी कितना हो जाएगा, ए बी एक्स में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी 4 -1 से ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। -1 से -4 जाएगा, कितना, 3 का डिफरेंस है, यानी 9। रूट अंदर रूट चढ़ाएंगे कितना, 13, रूट 13। अब बी से सी के भी से 3 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस, तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर करके लिखते हैं, -4 और -7 कितना का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, यानी 9 रूट 13। दो साइड तो इक्वल हो गया, यानी आइसोसेलेस तो हो ही जाएगा। अब देखते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल वही है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कितना, एक और साइड निकाल लेते हैं, ए सी कितना होगा, 1 और 5 के बीच में कितना, 4 यानी 16, -1 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -7 और -1 के बीच में 6 यानी 36। ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और ये 52। ऐसा तो दिख नहीं रहा, ए बी इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 26 ही आएगा, ये कितना 32 है, तो ये तो होगा नहीं। यानी जो फाइनल ऑप्शन में टिक मारोगे क्या, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये सब वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम सेक्शन में आपको पीडीएफ दिख जाएगा पर डे, मतलब आज का पीडीएफ आज ही मैं उस पर डेट लिख के डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए तो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। वो इस तरह से ढेर लगाता है तो प्रत्येक ढेर की उनकी संख्या समान है, तो वे ट्रे का कम से कम क्षेत्रफल घेरता है। इस प्रकार बनने वाली ढेरों की संख्या पूछ रहा है, हाइट नहीं पूछ रहा है। ये क्या नहीं पूछ रहा, हाइट नहीं पूछ रहा है। बच्चा क्या करेगा, दोनों का HCF निकाल देगा, वो HCF से क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, बट वो हाइट पूछ ही नहीं रहा है। ये पूछ रहा है कितना ऐसे कैसे करके नहीं, ऐसे करके कितना बार लगाया होगा। ये हाइट नहीं पूछ रहा, कितना बार काजू बर्फी का ये जो ढेरी लगाया होगा वो है, हाउ मेनी टाइम्स।
स्टैक उसको बोलते हैं जिसको ढेर बोलते हैं, कितना टाइम्स लगा है। तो ये कैसे निकालोगे, बोलिए बोलिए, ये कैसे निकालोगे? प्रोसेस सेम है, जैसे 420 है ना, 420 और ये कितना है 150। इसमें से अगर सिंपली बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? जैसे 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 हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है तो पहले 10 अलग कर लेते हैं, तो ये भी 10 अलग हो गया। इसका बचा है कितना 3 × 5, ये लिख दिए 3 × 5। इसका 3 × कितना 42, 14, यही बचा ना? बोलिए बोलिए। अब ये इसको और थोड़ा करके लिखोगे 3 × 2 × 7 × 10 यानी 2 × 5। इसको लिखोगे कितना 3 × 5 × 2 × 5। सेम सेम करके लिख लिए, ज़्यादा घबराना नहीं है। देखो 3 मैच कर गया, जो मैच कर जाएगा वो किस में चला जाएगा, हाइट में चला जाएगा। 2 चला जाएगा, 5 चला जाएगा। अब जो नहीं गया तो यही तो इसका SCF हो गया। SCF मतलब हाइट, तो इसका लगेगा कितना 14 ढेर लगेगा इसका काजू बर्फी का, और 5 ढेर लगेगा इसका बादाम का। जो पिंक कलर में राउंड कर दिए वो कितना है, वो हाइट का काम करेगा। हाइट इसका कितना हो जाएगा, जो कि SCF का काम करेगा। कितना 6 6 5 30 यानी 30। हाइट किसका 30 का काम करेगा। यानी ये जो काजू बर्फी है ये कैसे लगेगा, ये लगेगा 30 ऊंचाई रहेगा, और हाइट कितना, ये बेस में कितना रहेगा, ढेर कितना का लगेगा 14 ढेर लगेगा। बादाम का 5 ढेर लगेगा, और ऊंचाई कितना रहेगा, इसका भी ऊंचाई 30 रहेगा। ये सब समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आप जैसे ही 150 और 420 देखोगे ना तो ये आपको माइंड में तुरंत आ जाएगा। 14 × 30 और 5 × 30। जो मैच कर रहा है वो किसका, हाइट का काम करेगा। जो नहीं मैच करेगा वो किसका, ढेर का काम करेगा। तो ढेर की संख्या पूछा, यानी 14 + 5 कितना 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। R2 स्ट्रेट लाइन, माना कि ये तथा ये 2 सरल समीकरण है, तो वो समानांतर होगा, दोनों मूल बिंदु से होके गुजरेगा। एक मूल बिंदु से होके गुजरेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे बनाओगे, देखो ओरिजिन से गुजरने के लिए कितना 0 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 0 को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। पहला में 0 0 तो 4 = 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी। दे आर पैरेलल, क्या पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए ये जो x + 2y लिखे हो ना, +4 = 0, और ये दूसरा कितना है 4x + 2y - 3 = 0। पैरेलल होने के लिए एक दूसरे का रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे 2 का रेशियो कितना है 2/2, 1। और यहाँ देखो तो 1 और -4, -1 = 4। रेशियो इक्वल नहीं ना है, ये गलत है, तो इसीलिए ये पैरेलल नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, नन ऑफ द एबव। कोई भी 2 लाइन समानांतर तभी होगा जब x का रेशियो, जैसे 2 लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये पैरेलल तभी होगा जब a1 का a2 का अनुपात b1 के b2 के अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा, तब पैरेलल हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ एक रेशियो, यहाँ -1/4 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इस केस में क्या ख्याल है आपका। 2 है प्रीतम एंड राणा। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेते हैं, जबकि राणा 20 मिनट का चक्कर पूरा करते हैं। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो प्रारंभिक बिंदु पे कितने समय बाद मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, यानी पहला 20 मिनट पे निकला 20 पे, दूसरा कब आएगा 40 पे, तीसरा कब आएगा 60 पे, चौथा बार कब आएगा 80 पे। ये हो गया ए के लिए। बी के लिए यानी प्रीतम का ये है, और राणा 20 मिनट, पहला 20 40 60, ये सॉरी अब इसका प्रीतम का, ये किसका था राणा का, प्रीतम का कितना 16,
पहला बार चलेगा 16 मिनट लगेगा, 16 दूना 32, 16 तीन 40, 16 चक्का 64 और 16 पच्चीस 80। यानी दोनों का क्या है, दोनों का एलसीएम है। हाँ, ये प्रैक्टिकल वे में समझा दिए। 80 मिनट के बाद दोनों पहला बार मिल जाएगा। इसी दिन बनेंगे। द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 और 704 को विभाजित करने पर शेष फल 9, 10 और 11। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि इस टाइप का क्वेश्चन में एचसीएफ निकाले या एलसीएम। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ एलसीएम और एचसीएफ का भी वीडियो मिलेगा, बहुत अच्छा से बतलाया गया है उसमें भी। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम ही देखोगे तो हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से डाला ही डाला है। ओके, तो ये सब टाइप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में तेजी से बना सको। एचसीएफ क्या करता है, संख्या को पूरी काट देता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है मतलब डिवाइड करने वाले संख्या तो छोटा होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, डेट डिवाइड्स, डेट डिवाइडेड बाय नहीं है, डेट डिवाइडेड बाय नहीं है, डेट डिवाइड्स मतलब जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है मतलब डिवाइड करने वाला हमेशा छोटा रहता है, एचसीएफ। ये हिंट मिल गया। ओके, एचसीएफ क्या करता है, वो संख्या को पूरा काट ही देता है। तो क्यों ना पहले संख्या में से हम 9 बचा लें, 450 है ना, इसमें से 9 बचा लें, कितना हो जाएगा 441। इसमें से कितना 10 बचा लें तो कितना हो जाएगा 567। इसमें से कितना बचा लें 11 बचा लें, तो ये हो जाएगा आपका 6, 9, 4, 4 इधर और 6 इधर। गलत हो गया क्या, नहीं 3 होगा यहाँ पे 3। अब ये तीनों का क्या, ये सब का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए समय नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए समय मत निकाल देना। देखो एचसीएफ हमेशा ये तीनों संख्या से छोटा होगा, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं, इसका क्या है चांस है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 63 का 7 टाइम्स है, बिल्कुल है। ये 63 का कितना टाइम्स है, न 6 54 9 टाइम्स है, और ये 63 का कितना टाइम्स है, बोलोगे 11 टाइम्स है। हाँ, एचसीएफ मिल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये सब आपस में को प्राइम है। पूरा थ्योरी यही है कि एक संख्या मिलना चाहिए और बाकी का संख्या आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब एक भी ऐसा फैक्टर ना बचे। तो यही 63 जो ऐसा संख्या है जिससे भाग देने पे पहला बार में कितना 704 में भाग दोगे तो 11 बच रिमाइंडर बच जाएगा, 450 भाग में भाग दोगे तो 9 बच जाएगा रिमाइंडर। क्या समझ में आ रहा है क्या, तो 63 पे क्या मारोगे, टिक मारोगे। ढेर सारे क्वेश्चन है। हाँ, प्ले लिस्ट में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखेगा जो बीपीएससी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें कराया भी हो, जैसे एक सम ऑफ रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 लिया गया है। तो इसका क्या होता है, पहला होता है -b/a, ये होता है c/a, यानी -1/a कितना -1। पूरी लिख दें, यहाँ देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा कहाँ से आ गया, 3 ही रूट्स हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -b/a, लिखोगे -b/a। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा को, बीटा गामा को और ये अल्फ़ा गामा को एक साथ लोगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट ये c है तो कितना c/a, और ये अल्फ़ा बीटा गामा कितना माइनस प्लस, और ये लास्ट वाला फिर माइनस के साथ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, पहला माइनस के साथ ओपन होगा, दूसरा प्लस के साथ, तीसरा फिर माइनस के साथ। तो यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस तो पहले से है तो प्लस है ना, c/a, यानी c का काम तो ये कर रहा है -1, और ये a के बगल में 1 है तो 1/1 -1। तो ये संख्या टिक मारोगे ऐसे करके। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या ख्याल है आपका।
देखो ये क्वेश्चन में 3 4 5 कुछ कुछ वैल्यू लेके बनाओगे तो भी बन जाएगा, हालांकि ये डायरेक्ट बनाओगे तो भी बन जाएगा। वो कैसे, देखो साइन थीटा है इक्वल टू, देखो अगर एम एन और का डायरेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा, कोई वैल्यू लोगे तो फिर उसमें से ऑप्शन एक एक मिलाना होगा। इसमें से क्या एक और है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन है ना, तो आप डायरेक्टली बनाने का कोशिश करो, हालांकि बन तो जाएगा लेकिन श्योरिटी नहीं नाम का चीज़ नहीं रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू कितना, एम बाय एन, तो उस तरह से ये रेशियो नीचे में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस एम। तो इसमें अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, टेन थीटा, टेन थीटा यानी एम डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम प्लस 4, नीचे में कितना करेगा 4 कॉट, कॉट है तो 10 का उल्टा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस 1। जरा आप इसको गौर से सॉल्व करोगे, एकदम ध्यान से सॉल्व करोगे, ध्यान से सॉल्व करोगे तो क्या ऊपर में ये बन जाएगा क्या, m प्लस 4 रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यही चीज़, और इसके एक डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट जो एलसीएम लिए हैं अपना लोग, और यहाँ भी वही हो जाएगा 4 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखो ये चीज़ आप खुद से लिखोगे ना तब तुरंत दिखेगा सारा चीज़, नहीं तो बस चलिए चलिए आप जैसे ही ये एक स्टेप लिखोगे ना तो वहीं से दिखने लगता है, तो ये वाला टर्म कट जाता है, ये डिवाइड में है ये भी डिवाइड में है तो दोनों पलट जाता है। ये तो हुआ बनाने का तरीका। एम बोलोगे हाँ ये तो तरीका काफ़ी अच्छा है, एक और तरीका क्या बोल सकते हो, 45 डिग्री लेके, देखो जैसे ही यहाँ पे टेन 45 क्यों लिए, थीटा इक्वल टू 45 लोगे, 10 45 1 हो जाएगा, यानी इसमें कितना हो जाएगा आपका 10 45 में 1 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी 5/5 कितना 1, 5/5 इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब यहाँ साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, यानी m का वैल्यू 1 n का वैल्यू √2, इसमें डालोगे, इसमें तो n डालोगे तो √2 चला जाएगा ऊपर में, इसमें डालोगे तो m इक्वल टू 1 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1, ये वाला चीज़, और इसमें तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये वाला सॉल्व किए हैं अभी, 1 माइनस 2 करोगे तो ये निगेटिव दे देगा, रूट के अंदर निगेटिव, देखो ना ये आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो बच्चा ये इसमें देखो m इक्वल टू 1 पुट करोगे, n इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना 1/1 तो आ गया, तो मतलब ये सॉल्यूशन दोनों तरीका से बतला दिए, 3 4 5 लेके भी बन जाएगा, बट ये बेस्ट तरीका है। एनसीईआरटी अब क्वेश्चन जब एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बनाया गया है, समझाया गया है। ये क्वेश्चन तो देख के क्या आती है, हंसी आती है। 3 पदों का योग, बच्चा बोलेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 पदों का योग, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये मत लिख दिया। ये सब थ्योरी चैप्टर में आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज में लिखा रहता है, किसी भी एपी का जो सम रहता है उसमें n स्क्वायर टर्म के साथ लिखा रहता है, ये तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ देखिए 2n + 1 कितना है, nth टर्म है, तो पहला टर्म कितना होगा बोलोगे, अब पहले टर्म के लिए 1 पुट कर देंगे तो 2 + 1 कितना 3, दूसरा 2 पुट करेंगे, 2 दूना 4 1 5, तीसरा के लिए 3 पुट करेंगे, 2 3 6 1 7, अब ये सब को आपस में ऐड कर देंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा 5 3 8 8 7 15, बोलोगे हाँ ये तो हो गया मेरे साथ मजाक, हंसता हुआ एक चेहरा बस नजर का एक धोखा है, बोलोगे ये कैसे बनाओगे, ABC and DBC are on the same base and on the opposite side of BC, ऐसे करके कैसे भी करके ऐसे करके BC हो गया, ये एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, दूसरा ट्रायंगल इसी बेस पे है तो इसको ऐसे बना दो, बोलोगे हाँ ये तो आगे पीछे हो गया, आगे पीछे यहाँ देखो आप छोड़ो वो सब चीज़ों को, इंसर्ट सिंबल पिक्चर शेप,
ट्रायंगल है क्या? हाँ ट्रायंगल है। इससे अच्छा ऐसे ही बना लेंगे। देखो इसमें ABC और DBC बनाना है सेम बेस पे। ये कितना सेम बेस BC हो गया है, तो ये कितना ABC हो जाएगा। इसी बेस पे एक और ट्रायंगल बनाया गया है ऐसे करके। ये कितना है DBC। इसका डायगोनल इस तरह से ये बनाए हैं, इस तरह से ये बनाए हैं कि इस तरह का एक डायगोनल हो गया। ये कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको सही से बना देते हैं। ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें जो बतलाना है एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया जो है वो ट्रायंगल DBC मतलब DBC, ये जो रेड वाला है और ग्रीन वाला का एरिया बतलाना है। तो ये थ्योरम आप पढ़ोगे, जब थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें ये जो है ना, ये जो लेंथ बच गया AO और ये OD, AO और DO इसी के इक्वल होता है। बोलोगे क्या थोड़ा प्रूफ नहीं बता दीजिएगा? बिल्कुल प्रूफ बतला देंगे, क्यों नहीं बतलाएंगे हम। अभी के लिए ये टिक मारो, बट हम इसका प्रूफ भी बतला देते हैं। प्रूफ सीखोगे, देखिए प्रूफ भी सीख लो आप। तो प्रूफ ऐसे कर सकते हो। BC हो गया, यहाँ से A लिख लो, ऐसे करके D लिख लो। जल्दी जल्दी प्रूफ कर देते हैं। और ये इसको इससे मिला लो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाले पार्ट को आप देखोगे, ये वाला पार्ट का एरिया देखोगे तो इसका कितना एरिया हो जाएगा? ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा? ABC का एरिया हो जाएगा 1/2 BC इंटू हाइट। इसका जो हाइट होगा वो हो जाएगा, यानी M पे जाएगा ये AM। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का कितना हो जाएगा? 1/2 BC इंटू इसका हाइट ऐसे करके हो जाएगा कितना? MN यानी DN। 1/2 ये कितना हो गया? AM DN हो गया ना, AM DN। अब एक बात और गौर करना, ये वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल बना है ये और ये वाला ट्रायंगल में आप एक बात गौर करोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये जो आपका है ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। गलत हो गया क्या? ओहो, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें थोड़ा गलती हो गया ये रंगने में। ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 90 डिग्री। दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, मतलब ये कैसा होगा? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो AM डिवाइडेड बाय DN किसके इक्वल हो जाएगा? AM के सामने में कितना? AO और ये कितना? DO। जहाँ पे AM लिखे हो वहाँ पे AO/DO तो लिख ही सकते हो, इसलिए AO डिवाइडेड बाय DO। ये थ्योरम है। मन किया थोड़ा प्रूफ करके बतला दें तो कर दिए, बट एग्जाम में उतना करना नहीं। जैसे ही देखोगे अब इसको देखो, सबसे बड़ी बात ना उपयुक्त में से ये जो ऑप्शन है ना यही काम करता है। अगर ये ऑप्शन ना रहता तो हम ऐसे भी बता सकते थे। कैसे? देखो BO यहाँ है, CO यहाँ है, कोई तर्क ही नहीं बनता, एक ही लाइन पे है। AO ये है और CO ये है, ये भी कोई तर्क ही नहीं बनता है। बच्चा ये भाई ये सुनने में अच्छा लग रहा है ऐसा मत एक्सप्लेनेशन देना, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो प्लेस A and B apart on a highway, one car start from A and another B at the same time में चल रहा है। if the car travel in the same direction at different, they meet in कितना? 5 hour। if they travel toward each other they meet in 1 hour।
जब ये है ए और ये कितना है बी, ए और बी के बीच में कितने का दूरी है, ये 100 किलोमीटर का दूरी है। ए का स्पीड निश्चित तौर पे ज़्यादा रहा होगा, निश्चित तौर पे ज़्यादा रहा होगा, बी का निश्चित तौर पे कम रहा होगा, तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा। एक डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, तो टाइम कितना लग रहा है दोनों। मान लो इसका स्पीड कितना है, ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड बी है। ए का स्पीड ए है और बी का बी स्पीड 2 है, तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों का स्पीड ए माइनस बी करके हो जाएगा रिलेटिव, तो टाइम कितना हो जाएगा 100, यही ना। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों अलग, मतलब ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो दोनों का स्पीड आपस में जुट जाएगा। दे मीट इन 5 आवर। क्वेश्चन को पढ़िए। एक ही समय में कार चलना शुरू करती है, यदि कारें एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है, तो दोनों कार की गति क्या होगी, गति क्या होगी। ये टाइम ये कितना था, जब एक ही डायरेक्शन में जाती है, जब एक ही डायरेक्शन में ये जाती है तब टाइम कितना लगा था 5। ये अलग अलग डायरेक्शन में गई है तो कितना लगा है 1। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो कैसे, ए प्लस बी कितना है 100 है। लोग ये कैसा मजाक है, देख के भी तो पता चल रहा था। ए और बी का वैल्यू निकालना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ए इक्वल टू कितना 120 यानी 60 और बी इक्वल टू कितना 40, डिफरेंस लो के हाफ कर दोगे 80। बोलोगे ये समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये बेसिक चीज़ आना चाहिए। बोलोगे आता है, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़िया। ये 2 इक्वेशन निकल गया ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को एक बार ऐड कीजिएगा तो बी से बी कट जाएगा, यानी 2 इक्वल टू 120, ए इक्वल टू 60। ये कैसे बनेगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। पहले क्या करना है, 2 घनों के योग है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या दिया हुआ, ये वैल्यू दिया है 306 करके दिया है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर, इसमें से कोई सा भी लार्जर इंटीजर मान लो बी है, इज 25 टाइम्स द स्मॉलर इंटीजर। इसका स्क्वायर नहीं है, बस यही चीज लिखा हुआ है, बस यही चीज लिखा हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है पता है? आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी, सॉरी डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटीजर, दोनों के बीच में अंतर कितना है, यानी बी माइनस ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे? रुकना हमें आता नहीं। बी स्क्वायर के जगह पे कितना 25a लिखोगे और ये कितना 306 लिखोगे। ए स्क्वायर प्लस 25a और कितना लिखोगे बताइए, माइनस 306। अब 306 का क्या करोगे, एल्स इस तरह से तोड़ो कि 25 तक टूट जाए, ऐसे करोगे। देखो 306 लिखा हुआ है ना, 306 पहले कितना 153 इंटू 2 लिखोगे, इसको कितना लिखोगे, इसको लिखोगे 3 से कट रहा है क्या 17 पहले 3 से काट लीजिए, 5 51, अब ये कट जाएगा 3 इंटू 17 या 51, 17 9 53 से 17 इंटू 9 इंटू 2 ऐसे करके, यानी कि कैसे हो जाएगा, बोलिए 17 दूना 34 और 9 में ब्रेक हो जाएगा, 34 और 9 में ब्रेक हो जाएगा। ये सब यहाँ से ही दिख रहा था, जैसे 153 है ना, ये 17 गुना 9 गुना 2, 17 दूना 34 और 9 में टूटेगा, ये एक हो जाएगा आपका, ये कितना 34a माइनस 9a ये स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट निकालोगे तो ए माइनस 34 और एक आ जाएगा 9a माइनस कितना 34। एक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और बी का वैल्यू माइनस 34। माइनस वाले तो वैल्यू ले नहीं सकते हो, क्यों, पॉजिटिव इंटीजर यानी ए इक्वल टू 9 है।
ए इक्वल टू 9 है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलोगे ए इक्वल टू 9 है तो बी इक्वल टू 5 इंटू 3 यानी 15, 5 इंटू ए अंडर रूट यानी 15। ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 6 का अंतर है। बोलोगे बाल रे इतना टाइम लगा दिए बनाने में। तो सब क्वेश्चन तो देखने से बनेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन में पेन चलाना होगा, बट क्वेश्चन गलत नहीं करना। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में कुछ लिखे और गलत लगा दिए, उसके बाद चेहरा में मुंह बना रहे हैं एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसको डिफिनेशन याद है वो तुरंत बना लेगा। जैसे मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास पूछ रहा है, मॉडल क्लास वही होगा जिसका आवृत्ति में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास उसी को बोलते हैं जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? 30 का मॉडल क्लास कितना है? ये 30 से 40, तो 30 से 40 वाले टिक मारोगे आगे बढ़ोगे। तो इसका टाइम, अभी वाला क्वेश्चन का टाइम इसमें रिड्यूस हो गया, इसका टाइम इसमें कम गया। हाँ ये क्वेश्चन कैसा होगा? ये क्वेश्चन है थोड़ा जानदार। देखो एक चीज़ देखा गया है, ये सब एग्जाम बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कर पा रहा है इसमें डिफिनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ये क्वेश्चन में डिफिनेशन नहीं आता है तो आप गलत टिक लगा के आ ही जाओगे, बोलोगे मैं नहीं मानती इस बात को। डायगोनल क्वाड्रेटरल ABC है तो ABCD ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके कैसे भी करके ये फोटो है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे बना दिया, हमको नहीं पता। जनरल हम कोई भी ऐसे करके क्वाड्रेटरल बना लेते हैं, ठीक। ABCD AC और ये कितना है? BD इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि AE यानी AE ये हो गया, AE से EC, A से EC इक्वल टू BE से कितना? ED। ये दोनों आपस में बराबर है। बोलो बराबर कैसे? ये भी रेशियो कितना है? 1:2 का ही, ये भी 1:2। यही खेल हो गया। जब भी ये रेशियो आपस में बराबर हो, जैसे ये इसके साथ है, उसी तरह से BE इसके साथ, दोनों आपस में कितना है? 1:2 का ही है, 1:2 का ही है, 1:2 का ही है। तो ये इस केस में ये फिगर बन जाता है ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट ट्रेपेजियम में क्या होता है? अपोजिट साइड तो पैरेलल होता है बट एक नॉन पैरेलल साइड भी हो जाता है। इसी वजह से ये रेशियो गड़बड़ा जाता है ना, तो 1:2 1:2 इस तरह से आता है। क्या समझे? नहीं समझ में आया? तो ट्रेपेजियम होगा तो रोम्बस तो होगा नहीं। क्या जितना भी ट्रेपेजियम है क्या वो पैरेललोग्राम है? नहीं 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 नहीं। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होना चाहिए, बट इसमें ये कंडीशन है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आर्बिट्ररी क्वाड्रेटरल, ये क्वाड्रेटरल में तो आएगा, इसलिए ये ऑप्शन टिक मारोगे आप। ओके ये ऑप्शन टिक मारो। क्यों? ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम रोम्बस नहीं होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है। समझ में आ गया क्या? ये डिफिनेशन आना चाहिए। ये क्वेश्चन बतलाइए कितना आंसर होगा आपके पास? टाइम दिए बनाने के लिए, बनाइए तेजी से। नहीं बनाओगे तो काम कैसे चलेगा? सम ऑफ द टू नंबर सच दैट सम ऑफ, बोलोगे ये तो क्वेश्चन, अरे 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 ये 56 और ये 55 कैसे हो गया? जा, इसका तो हिंदी है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी चाहिए इसका 55 नंबर क्वेश्चन का। रुकिए तब तक आप बनाइए इंग्लिश वाले, हम इसका हिंदी तो अभी नहीं हो पाएगा, बतला ही देता हूँ। देखो सम ऑफ द टू नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। दो नंबर है, जैसे ए और बी दो नंबर है। सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर यानी 3 ये हो गया, एंड सेकेंड नंबर ये भी हो गया, इक्वल टू कितना? 142 हो गया। 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एक्सीड द सेकेंड नंबर, एक्सीड द सेकेंड नंबर, ये जो सेकेंड नंबर है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को 4 टाइम्स करोगे तो सेकेंड नंबर से कितना? 138 बड़ा है,
138 बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 138, तभी तो बड़ा 137 से बड़ा होगा। ये दोनों का आपस में ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बतलाइए, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 1 1 2, यानी a इक्वल टू कितना 40, a इक्वल टू 40 कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। b इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो क्या मजाक चल रहा है, b इक्वल टू यहाँ से नहीं निकालोगे, b इक्वल टू कितना 142 में से 120 चला गया तो कितना 22, उससे नाराज नहीं जिंदगी। इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप का कॉन्सेप्ट है जो स्लोप होता है y में डिफरेंस, y में जो डिफरेंस होता है उसको x के डिफरेंस से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। देखिए y में कितने का डिफरेंस है, y में डिफरेंस देखोगे तो -2 को -4 करेंगे, -2 को -4 करेंगे, x2 यानी -3 को क्या करेंगे -k करेंगे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 1/2 के इक्वल होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करोगे वो वैल्यू का आंसर पाओगे। बोलोगे मैं नहीं मानता, -6 और ये कितना हो गया 3 - k करके आगे तक सॉल्व कर दें। -3 - k इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 9। चलो अच्छा एक बार वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लें, देखिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। दो डिफरेंस देखिए डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे 9 लिख दिए, 9 4 और ये कितना होगा -3 - 2। x में देखिए कितने का डिफरेंस है 4 - 2 यानी 6 का डिफरेंस, y में 12 का डिफरेंस, तो 1:2 का नहीं आ गया रेशियो, स्लोप वही तो 1:2 हो गया स्लोप। स्लोप क्या होता है, y में फाइनल माइनस इनिशियल और x में भी फाइनल माइनस इनिशियल, वही क्या होता है स्लोप। स्लोप का हिंदी में क्या करते हैं, ढाल। ये भी क्वेश्चन बड़ी मस्त है। दौर पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 4200 रुपया है, यदि वो अपने दौर के लिए 3 दिन के बढ़ा देता है तो अपना खर्चा में 70 रुपया का कटौती करनी पड़ेगी। तो बताइए वो कितने दिन के लिए गया होगा। ये कैसा क्वेश्चन होगा, कितने दिन के लिए गया होगा, 3 दिन और रह जाएगा तो उसको 70 रुपया पर डे कम खर्च करना पड़ेगा। अगर वो एक्चुअली में एक दिन भी जितना दिन के लिए गया है उतना ही दिन में आ जाता, तो मान लीजिए वो डी दिन के लिए गया है तो पर डे का इतना ही खर्च होता। अब क्या किया है, अब क्या किए हैं श्रीमान, उनका मन किया नहीं 3 दिन और रुक जाते हैं, 3 दिन और रुक गए तो इनके खर्च में कितने का अंतर आ गया 70 रुपया, 70 रुपया और 70 रुपया और ये पहले ज़्यादा खर्च हो रहा था, ठीक, अब 70 रुपया कम, ये क्या है डे कमा तो कम खर्च होगा ना, ये 70 का अंतर आ रहा, मतलब कम में आपको 70 को ऐड करना पड़ेगा। बोलोगे अच्छा ये बात है, 1/d, बोलोगे ये कैसे 4200, 1 - d + 3, और ये जो ऐसे करके ये 4200 कॉमन लिए थे इसको दूसरी तरफ कर देंगे, यानी 70/4200 यानी पूरा लिख दें 60, 1/60 हो जाता, 1/2 यानी कितना d + 3 - d। बोलो क्या इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी बहुत है, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहा है तो क्यों शॉर्टकट लगाए। तो ये कितना हो गया d × d + 3 कितना हो गया 180, 12 12 3 15, तो ये कितना हो गया 12 × 15 करोगे तो आ जाएगा, देखो 3 का यहाँ भी अंतर है, 3 का यहाँ भी अंतर, यानी d = कितना 12, कंपेयर कर लो, हर बार सॉल्व ही करोगे तो कैसे काम चलेगा, शॉर्टकट है ना। क्या हुआ,
कैसे कैसे किए तो देखो, पहले तो 4200 रुपया लेके गई हैं, मान लो वो 5 दिन के लिए गया होगा, डी दिन के लिए, डी मान लिए तो उसका पर डे का खर्च इतना आ गया। अब 3 दिन और रह लेगा तो उसका खर्च में 70 रुपया का कटौती करना पड़ेगा, लेकिन पर डे का तो खर्च दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कम वाला में 70 और ऐड करोगे। तो इस तरह से 4200 रुपया इधर ले आए तो 1 माइनस डी, इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना एलसीएम आ गया, डी प्लस 3 माइनस डी आ गया, डी से डी कट गया, 3 बराबर ये हो गया। तो ये यहाँ तक सॉल्व आ गया क्या? यहाँ तक सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात है, रिवर्स कर देते हैं तो d इंटू डी प्लस 3 हो गया, ठीक। और नीचे में जो 3 है ना, ये पर कितना 60, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ कितना दोनों में 3 का अंतर है, इसको भी 3 का अंतर में तोड़ दिए, 12 गुना 15 करके। बोले सोच कैसे लिए, सोच लेते हैं। 180 या 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 150 प्लस 30 80, 3 का अंतर यहाँ, 3 का अंतर यहाँ, देन डी इक्वल टू 12 हो जाएगा, तभी तो काम हो जाएगा ना। आगे ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेगा आपको। बोलोगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें कि बना दें? बोलोगे नहीं नहीं मुझे बना दीजिए क्वेश्चन, कैसे बनेगा बताइए, बताइए, समय दिए आपको बनाने के लिए, बनाइए, कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्वेश्चन पर हो गए कैसा बात हुआ, देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है ना, धारा की गति, धारा की गति कभी निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए माइनस वाला पहले खत्म, ठीक मतलब क्वेश्चन बनाइए तो ऑप्शन पे डायरेक्ट आ गए हैं। मोटर बोट हुज स्पीड, ये क्या स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर, जैसे को अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कहने का मतलब, और ये कितना डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव का उल्टा दिशा में जाएगा, उल्टा दिशा में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ये चीज़ समझ में आया क्या? डिस्टेंस कितना का है 24 किलोमीटर। अगर ये अप स्ट्रीम में जाता है तब, अगर अप स्ट्रीम में जाता है तब यानी ज़्यादा टाइम लगेगा, यही अगर ये डाउन स्ट्रीम में जाता है तो कितना टाइम लगता, कम समय। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, वो 1 घंटा। क्या ये चीज़ समझ में आया क्या? ये चीज़ समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आया, आया। 24 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स। देखो ये सब का ना रेशियो से भी बना सकते हो और बन भी जाता है क्वेश्चन, फिर भी यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ एक ऐसा मेथड दूँ जो आपको समझ में आए, और टीचर बनने जा रहे हो तो उस तरह से तैयारी भी रहेगा ना। बोलोगे ये क्या कह दिए जनाब, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/24। गौर करोगे 18 से 18 कैंसिल हो गया यानी 2x, ऊपर में कितना हो गया 2x, और नीचे में कितना हो गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/24। इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अब 2x डिवाइडेड बाई ये था 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/24। जल्दी जल्दी बना दें, देखिए जल्दी जल्दी बना देते हैं हम आपके लिए। 24 दूना 48x, इसको सही से करोगे कितना एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 48x यानी 48x प्लस में हो जाएगा, उसके बाद माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, इसको ये देखो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 48, और इसको कैसे कैसे ब्रेक करोगे 324 है ना, 324 यानी 4 8 1 के बाद 9 9 चौक 36, 9 इंटू 9 9 चौक 36, 9 48 यानी 54 और 54 6, हाँ ये सही रहेगा। 44x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0।
यहाँ से करोगे तो 2 वैल्यू आएगा। कैसे कहूँ जरा, यहाँ से करोगे x इक्वल टू कितना 6 आएगा और ये कितना आएगा। हालांकि हम x का एक्सट्रीम वैल्यू ही माने हैं, जो धारा है ना उसका स्पीड का ही वैल्यू x माने हैं, तो कभी एक्सट्रीम का वैल्यू निगेटिव नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम खुद में एक निगेटिव पहले से ही लेके चले थे, तभी तो यहाँ पे प्लस माइनस किए हैं। ओके, तो बार बार निगेटिव नहीं, 2 बार निगेटिव नहीं लगता है। तो इसमें कितना 6 किलोमीटर आवर में। ये वाला ऑप्शन मत मार दियो, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से ना बनाओ तो। ये कैसा, एक सर्कल है, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये पॉइंट 3 पॉइंट। सर्कल में क्या होता है, जो भी सेंटर रहता है वो कितना फिक्स डिस्टेंस रहता है। कोई भी फिक्स डिस्टेंस मानोगे ना, जैसे पहला है 6 -6 का, दूसरा है 3 -7 का, ये 3 का है। बोलोगे जल्दी जल्दी बताइए। देखो एक तो कैलकुलेटिव है, जैसे इसको एक्स वाई मान लिए, ठीक मान लिए, तो ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकाल के एक्स वाई में रिलेशन आएगा, तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ये दोनों से तो एक्स वाई का वैल्यू उस तरह से फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ अपने पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन से क्यों नहीं बनाए। देखो पहला ऑप्शन इसको मान लेते हैं, 3 पे है। जैसे ये 3 मान लो, 3 पे है, तो कैसे कर, इसको कैलकुलेट कर लो। जा 3 तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो 3 यहाँ पहले से है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया 3 - 2। बोलोगे हाँ इसका चांस है, 3 - 2। ये क्यों नहीं, ये तो 3 यहाँ सेंटर, यहाँ कॉर्नर बाउंड्री पे चला जाएगा, तो वो थोड़ी होगा, वो तो एक पहले से पॉइंट है ही। इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 में तो 0 है, तो वो होगा नहीं। ये दोनों के बीच में कितना 5 का, यानी 5 यूनिट का डिस्टेंस है। बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, नहीं हो गया। x में डिफरेंस 0 का है, y में 5 -2 है, ये +3 है, तो 5 का डिफरेंस नहीं है। ये देखो आप 3 y में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ये भी सही। अब बोलोगे इसका बताइए, इसमें क्या ये चीज़ वेरीफाई कर रहा है क्या इस चीज़ को, ये जो डिस्टेंस है, ये कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, ऐसे भी लड़कों की ज़िंदगी ज़्यादातर कोशिश करने में ही जाती है। x में कितने का डिफरेंस है, 3 तिया 9। y में कितने का डिफरेंस है, -6 और यहाँ -4, यानी 4 का डिफरेंस, यानी 16, कितना √25, √25 का वैल्यू 5, मतलब ये ऑप्शन टिक लग जाएगा। अब बच्चा ये ऑप्शन, ये देख लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता ना एक और चेक कर लेते हैं। अगर कितना 2 3 हो, ये हो 2 और -3 सेंटर हो ना, x में कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी 1 का स्क्वायर। y में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 36, √37 हो गया। इसके और इसके बीच में देखेंगे तब ये भी एक सेंटर ट्रीट कर रहे हैं। x में कितने का डिफरेंस है, 1 का। y में कितने का डिफरेंस, 10 का, 10 ढाई का, 10 का नहीं है, 10 का नहीं, 4 का है। -7 से 3 पे आएंगे, 4 यानी 16, √17, यानी ये वैल्यू नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो टिक मार दिए हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, अगर आप दिमाग थोड़ा लगाओगे एक्स्ट्रा तो कम टाइम में बन जाएगा। घबराइए नहीं, ये सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिख जाएगा। हो सकते आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कैसे करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। देखो 2 नल है ना, 2 पानी वाला नल है, जो 9 3/8, 9 3/8 कहने का क्या मतलब, 9 × 72, 75/8, यही ना आवर, बताइए यही आवर है। 2 नल है ना, A है और B है। A जितना टाइम लगाता है, A ज़्यादा डायमीटर का टाइम है, तो 10 आवर कम लगाता है, 10 आवर कम लगाता है, और B 10 घंटा ज़्यादा लगाता है। A कम लगाता है और B ज़्यादा लगाता है, और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और दोनों A + B मिल के कितना आवर में, 9 × 5 = 75/8, ये आवर में कंप्लीट कर देता है। बोलोगे ऑप्शन से,
ऑप्शन से मान लो ये कितना है, मान क्या लिए 10 है 20 है, 10 है 20 है, मान लो टोटल काम कितना 20, तो ये हो गया 2 का ये 1 का 20/3, बट ये तो कुछ और है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसको काटिए जल्दी 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 कीजिए। 15 25, ये 15 हो गया ये 25 हो गया, 15 25 15 25 का कितना हो जाएगा, 15 25 का एलसीएम 75, 75 हो गया, 15 25 75 और ये 25 दिया 75, ए प्लस बी मिल के काम करेगा तो 75/8। देखो डाटा इस तरह से सेट करके दिया गया है सो आसानी से कैलकुलेट हो रहा है, नहीं तो आप इस चीज़ को कैसे बनाओगे पता है, तो पीडीएफ देना होता है इसलिए गंदा नहीं करेंगे, एक छोटा सा एक पेज ले लेते हैं, नहीं तो आप इसी चीज़ को ऐसे करते हैं, जैसे ए जो है ये टी आवर लेता है, बी जो है वो टी प्लस 10 आवर लेगा, तो दोनों का बीच में टी इंटू टी प्लस 10 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी टी प्लस 10 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी टी हो जाएगा, दोनों मिल के काम करेगा, टी इंटू टी प्लस 10 टोटल काम हो गया, टी प्लस 10 इक्वल टू ऐसे हो गया, ऐसे इक्वल टू कितना 75/8 हो गया, कितना है ये 8 ही ना है, 75/8। अब इसको यहाँ से टी का वैल्यू निकालते, जब ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन की मदद लीजिए, बनाने का तो ढेर सारा मेथड है लेकिन वही मेथड यूज कीजिए ना जो आपको आसानी से सॉल्यूशन तक पहुँचा सके, ये यूज नहीं करना। ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में थोड़ा एकदम कैसे लग रहा है डिफ़िकल्ट टाइप का, बट डिफ़िकल्ट है नहीं, जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डरावना हो समझ जाना, तो एग्जामिनर का सताया हुआ है, जिस क्वेश्चन में लगे लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझ जाना वो एग्जामिनर का सताया हुआ है। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, ये हुआ इंग्लिश और ये हुआ मैथ, दोनों में सम कितना है 40 है। बोलो कितना लड़का पढ़ने में तेज था। इफ ही गॉट, अगर काश ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, नहीं अगर काश ऐसा होता कि मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स इसको और आ जाता, सॉरी had he got 3 marks more in mathematics, ओके गलत हो गया ना, गलत हो गया। क्लास टेस्ट कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक, अगर काश ऐसा होता मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स और ले आता और इंग्लिश में कितना मार्क्स 4 मार्क्स कम लाता, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाता 360 हो जाता। अब यही चीज़ को यूटिलाइज करके देखते हैं, देखो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो कितना 40 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं, ये दोनों बीच में सम 40 हो रहा है, ये दोनों का भी सम 40 हो रहा है, क्या अब 3 बढ़ा के देखते हैं, ऑप्शन से यार चेक कर लेते हैं, घबराना क्यों। इसमें देखो ऑप्शन चेक करोगे कितना, पहले में 3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 24, इसमें 4 कम कर लो कितना हो जाएगा 15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा उसको, यहाँ देखो पहले वाले में कितना कम 3 बढ़ा दोगे यानी 15 हो गया, इसमें 4 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 और ये कितना हो जाएगा 15 सही है, और ये 15 24 मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे बतलाइए, नहीं करोगे मल्टीप्लाई, मैं कर दूं, हाँ सर आप ही कीजिए। हाँ देखो ये हो गया 240 प्लस 5 यानी 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 2 12, कितना हो गया 360। इसमें क्या पुर रहा है क्या, बोलोगे नहीं मैं क्यों करूं, 240, अरे क्या हो गया जनाब, यहाँ तो दोनों ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है यार, बोलोगे अच्छा
आँख से देख लेते हैं एक बार, कहीं नज़र का धोखा तो नहीं है। 15-24 15-24 360, यहाँ तो दोनों चीज़ सही है। एड ही को 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज़्यादा तो 24 हो गया, 12 से 15 हो गया। और इंग्लिश में 4 मार्क्स कम तो 19 से 15 हो गया, और ये 24 हो गया। झक्कास, दोनों मार्क्स, ये दोनों ऑप्शन सही है यार। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो OMR सीट पे किस में टिक मारोगे? OMR सीट पे किस पे टिक मारोगे? OMR सीट में यहाँ पे टिक मारोगे, मोर देन वन ऑफ द। ओके, अभी तो डाउटफुल हो जाता है यार। ऐसे नहीं है करते, क्या से क्या हो गया। 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। 3 4, हाँ सही है। ए बैग कंटेंट 2 रेड 3 ग्रीन 2 बॉल पेन बॉल 2 ब्लू बॉल। इस तरह से बॉल को निकालना है कि 2 बार निकालना है, बट एक बार भी ब्लू नहीं आना चाहिए। एक थैली में 2 लाल है, 3 हरा है, 2 नीला है, और गेंद को यथाइच्छुक रैंडमली निकालना है। तो दोनों गेंद में से किसी एक का भी नीला होने की प्रायिकता ना हो। 2 बार निकालना है, बट एक बार भी ब्लू नहीं आना चाहिए। ब्लू है कितना? देखो 2 रेड है, 3 ग्रीन है, उसके बाद 2 ब्लू है। एक बार भी ब्लू नहीं आना चाहिए, एक बार भी ब्लू नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कितना होता है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, वही ना। फेवरेबल मतलब ब्लू नहीं आना चाहिए, तो ब्लू में से सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो कितना बचा? 3 2 5, 5 बॉल में से 2 सेलेक्ट करने का 5C2। 5C2 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 4, 2 बार लिखा हुआ है तो 5 को ऐसे लिखे और इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10। समझ में आया? ये तो हुआ फेवरेबल, बट टोटल कितना तरीका है? टोटल ये कितना था? फेवरेबल, FAB फेवरेबल, मतलब अपने पक्ष में है। ये टोटल तरीका कितना है? 3 2 5 5 2 7 7 7C2। 7C2 का वैल्यू कितना आएगा? 7 × 6, 2 है तो 2 बार करके लिखे, 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 21। नन ऑफ द एबव, यही तो है। 10/21 कर दोगे, 10/21। एग्जाम में ये वाले पे टिक मारोगे और आगे बढ़ोगे। काला सही नहीं लग रहा है क्या? काला से कर दो नीला। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है, AP का है। कितना शानदार क्वेश्चन बना है। एक आदमी 10 महीने में 33,000 रुपया की बचत कर लेता है। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत करता है। उसने पहले महीने में कितने बचत की? स्टार्टिंग कितना से किया होगा? जैसे पहला महीना में A रुपया सेव किया होगा, तो दूसरा महीना में A + 100, तीसरा महीना में A + कितना? 200 हो जाएगा। इस तरह से कितना? 9 महीना, ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, इस तरह से जो लास्ट महीना होगा उसमें कितना होगा? A + 800। बोलोगे ये कैसे? ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, तीसरा में 300, चौथा में तीसरा में 200 है, 100 कम है। देखो ये सेकंड दूसरा मंथ में 100 रुपया, तीसरा मंथ में 200, तो ये कितना? 10 मंथ है तो यहाँ पे 900 दिखाएगा। 900। सम ऑफ टर्म कितना होता है? n/2। टोटल 10 महीना है, यानी 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो टोटल सम होगा। टोटल सम है कितना? 33,000। बोलोगे अच्छा थोड़ा जल्दी से बनाइए, तो कितना? ये हो गया 5, और A स्टार्टिंग में हो गया और लास्ट में कितना? A + 900। टू ए हो गया, ये 2A। नौ दूना 18, 9 × 5 = 45।
यानी 10A हो गया। 10A इक्वल टू कितना हो गया, 9×5 = 45, यानी 33,000 में से 4500 रुपया माइनस करवाइए। इसको 4500 रुपया माइनस करवाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32,500। नहीं 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 नहीं, मैंने कर दिया हूँ गलती। 28,005 और ये उफ 9×5 = 4500 सही से लिखते हैं यार। कैसे मैं बताऊं ये गुजरा हुआ कल, कैसे मैं दिखाऊं। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2850 रुपया। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2850 रुपया। कैसे मैं बताऊं वो गुजरा हुआ कल। बट आप गुजरा हुआ प्लेलिस्ट देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में। ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, डरावना वाला। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर करके ऐसे हैं, ठीक। ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर बोलोगे हाँ अब दिखा है स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 242,000। एक कोई स्त्री है वो डायगोनल के थ्रू चलती है, यहाँ से यहाँ चलेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर के अलावा भी होता है, डायगोनल स्क्वायर बाई 2। बोलिए बोलिए, बोलोगे नहीं पता। नहीं पता तो कैसे होगा, यानी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना, बोलोगे ये भी नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। ये भी नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा। तो यहाँ से कैसे कैसे किए पता चल रहा है, बोलोगे नहीं मुझे तो थोड़ा भी पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। या कैलकुलेटिव डाटा बना दिए, क्या कैलकुलेटिव डाटा बना दिए। अरे 22 का स्क्वायर रूट है वो। बोलो नहीं पहले ही सही दिख रहा था। 242 था, 100 अलग था, 100 अलग कर दिए और ये 242 गुना 100 था। 242 गुना 2, नीचे से 2 जाएगा ना उधर, ये कितना था 242, यानी 121 गुना 2 है और 2 पहले से है। डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल 121 का 11 और 2 का 2 और ये 100 कितना होगा 220। बोलोगे क्या वहाँ से नहीं दिख रहा था, दिख रहा था। कल हो के अगर बड़ा डाटा मिल जाए तो झूठ मूठ का परेशान मत हो, छोटा छोटा में तोड़ लो ना। 00 था तो उसका 1 0 लिख दिए। 242 में छुपा हुआ है आपका 1 गुना 121 का 11 और 2 का 2 लिख दोगे। 2 × 2 4, 4 का फिर क्या लिख दोगे 2, यानी कितना 220। डायगोनल इक्वल टू कितना हो गया 220 मीटर। एगो नारी है 220 कितना 6.6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। ये क्या है मीटर है, पहले मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा 100 आवर ऊपर जाएगा यानी 60, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एक और जीरो यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 10 होगा। 1 2 3 1 2 3 22 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स फिर 6 यानी 2 मिनट। कैलकुलेशन आसान है बट आसान को आसान रहने दोगे तब ना। यहाँ से फिर आप साइड निकालोगे, साइड के बाद एरिया निकालोगे। ज़्यादातर बच्चा तो जैसे यहाँ एरिया स्क्वायर है ना तो यहाँ से वो साइड निकालने चला जाएगा, फिर याद करेगा इसका एरिया कितना, साइड क्या होता है √2 × a। यार डायरेक्ट एरिया है, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला है डायगोनल से। क्या डायगोनल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, रूट एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है d² / 2 होता है। बोलोगे ये तो है ना, हम तो ये पढ़े e² सही बात है।
ए स्क्वायर पढ़े हो, सही बात है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 ए, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। क्यों ना हम 2 से भाग दे दें, ए स्क्वायर अभी भी बच रहा है। बोलेगा अच्छा डी स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल मतलब √2a होता है, इसको 2 से भाग दोगे तो फिर बैलेंस हो ही गया ना। कहने का मतलब मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर का 2 फार्मूला है, एक है साइड का स्क्वायर और दूसरा है डायगोनल का स्क्वायर, को 2 से भाग दे दोगे तब 2 फार्मूला है, याद रखना। हाँ देखो, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर द मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 का जो मल्टीपल है 3 डिजिट में, सबका कितना सम निकालना है। दो सम होगा वो भी तो 11 से भाग लगना चाहिए, वो भी तो 11 से भाग लगना चाहिए। इसमें देखो तो कितना 5 4 9, 4 4 8, 9 और 8 का अंतर कितना 1 नहीं है। यहाँ देखो 5 4 9, 5 4 9 0, तो इसका क्या है चांस है 5 4 9, 4 4 8, ये भी नहीं है। इसका चांस है या तो ये होगा नहीं तो नन ऑफ द अबव होगा, बस। अब तो बना लेते हैं। सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर, पहला 3 डिजिट में कितना होगा 1 1 1, लास्ट का जो होगा वो 9 9 0 है कि नहीं। तो ये सब बीच में टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या कहने का मतलब 111 प्लस n-1 इंटू 11 डी, यही ऐसे ही करते हो ना। 199 में 111 क्या करोगे माइनस कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पहले 11 से भाग दे दो, यानी 90 n-1 और ये कितना n-1, ये कितना हो जाएगा आपका 89 नहीं 79 हो जाएगा। 11 माइनस होगा 79, तो n इक्वल टू कितना 80। n का वैल्यू क्या हो गया? n का वैल्यू का कितना आ गया आपका? n का वैल्यू 80 आ गया। इसका आगे कैसे सॉल्व करोगे? बोलोगे 81? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो चीज़ों को जल्दी सॉल्व करने में ना कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता। ये कैसे हुआ पता चला? 11 माने यहाँ 110 होगा, ये होगा, ये हो गया 11 प्लस n-1, 11 माने 99, यानी n-1 इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर इस तरफ जाएगा, यार गलत कहाँ पे कर रहे हैं? 10 से काट रहे हैं हम भी, है ना। 10 होगा नहीं यहाँ पे, 80। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 81 हो जाएगा, यानी टोटल संख्या कितना 81 ऐसा संख्या आएगा। तो सम ऑफ द नंबर क्या होता है? सम ऑफ द नंबर होता है 81/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 990, 81, ये सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 990 और ये 1 है, 81 डिवाइडेड बाई 2 990 990, इसको आपस में सम करोगे तो कितना 110 है। ये मैसेज आ रहा है ना फ़ोन पे, बार बार वहीं पे ध्यान चला जा रहा है। 0 9 1 10 9 1 10 1 11। लगे हाँ आप समझ में आया कहाँ गलती कर रहे थे आप। कितना हो गया ये 81 गुना 11 गुना 100 को अलग करके 2 से भाग दे दिए, क्योंकि कितना 8 9 8, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5 9 5 45, 40 4 44, 44 55, 44 55 0, तो मतलब यही आंसर।
थोड़ा ध्यान फ़ोन पे चला गया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। बट ये सब क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आता है, देखो ये टर्म लिखोगे उसके बाद ये टर्म लिखोगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 880। 880 को फिर 11 से भाग दे दोगे, 880 को 11 से भाग दे दोगे तो 80 और एक जोड़ दोगे तो कितना डायरेक्ट 81। सम ऑफ n टर्म कितना होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरह से निकाल लो, क्या दिक्कत। ये क्वेश्चन बताइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज, के का ऐसा क्या वैल्यू दे अनंत सॉल्यूशन हो जाए। अनंत सॉल्यूशन करने का मतलब जो पहला इक्वेशन है उस पहला इक्वेशन है उसी का मल्टीपल हो दूसरा इक्वेशन। बोलोगे ये क्या बात हुआ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसमें कितना से भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस यहाँ पे 2y लिख देते हैं, 15y इक्वल टू कितना 7×5 = 35। किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 10y इक्वल टू 25। मतलब जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ सेम संख्या से। दूसरे शब्द में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, सब आपस का रेशियो क्या हो, सब आपस में रेशियो कैसा हो, इक्वल हो। यहाँ देखोगे आप कितना है 4 × 5 का 4 टाइम्स है, 4 × 5 का है, तो यहाँ भी 4 × 5 बनाओ, कैसे 3 5 5 से कट गया। यहाँ पे देखो कितना 8 3, बट यहाँ पे कितना ऊपर में जो भी लिखा रहा है उसका कितना 5 गुना नीचे रहना चाहिए, ऊपर जो भी लिखा हुआ होना चाहिए उसके कितना नीचे 5 गुना, तभी तो हो जाएगा। ये 4 से 5 5 गुना है ना, 3 से 8 हट गया ना, 8 से 3, तो मतलब 3 का 8 5 गुना नीचे होना चाहिए, कितना 15 होना चाहिए, 13 है 2 कम रहा है 2 लिख दो। क्या ऊपर में भी 2 लिख दोगे तो काम हो जाएगा, हाँ, यानी के का वैल्यू कितना 2। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। आप एक इक्वेशन लिखोगे फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये भी काम वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, ये इसलिए ये जो लिखे हैं ना काम वही कर रहे हैं। k-1 5, ये ना k-1 5 और ये कितना है एक करके 1/5, तो 5 से 5 कट गया, k-1 5 और ये कितना है 1/5, यानी k इक्वल टू कितना 1 + 1 कितना 2। वही कर रहे हैं। कभी कभी तीनों वैल्यू आपस में चेक करना होता है, क्या पता यहाँ पे k + 11 लिखा रहता तब तो नहीं हो पाता। सारा ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, बट वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे निकाल लेते हैं। ज़्यादा परेशानी क्या करता है, ये जो ऑप्शन है ना नन ऑफ द अबव, के लिए हमको सारा चेक करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन बतलाइए, समकोण मतलब 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। 90 डिग्री बनने का मतलब 90 डिग्री बनने का मतलब जितना स्क्वायरिंग सेम हो, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाना चाहिए। देख लेते हैं कितना होना चाहिए। देखो इसमें देखोगे x में डिफरेंस देखो 4 से 7 हो रहा है, मतलब 3 3 3 9, 7 से 3 हो रहा है मतलब 4 घट रहा है, मतलब 4 चौका 16, यानी कितना √25 यानी 5 5 आ गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो 3 4 5 का रेशियो में आना चाहिए। देखो अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो x में चेंज होगा वही ना, जो x में चेंज होगा वही ना। x में कितना चेंज करवा दें, या तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 का बदलाव आ रहा है इसमें। देखो तो 4 से 4 हो गया 7 4, यहाँ पे तो 3 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 4 का, सही है। 3 4 5 रेशियो आ गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से p का वैल्यू सुटेबल कौन सा मिल गया 4 मिल गया। बोलोगे कुछ जचा नहीं, देखिए ऐसे बनाए, देखिए यहाँ पे इसका तो 5 आ गया वैल्यू, सही है ना। कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हाइपोटेनस 5 हो और ये आपस में या तो 3 होगा ये 4 होगा, नहीं तो ये 4 होगा तो ये 3 होगा। बस इतना छोटी सी बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं।
जो आपके पास वैल्यू लिखा हुआ है उसमें देखिए किस तरह से बदलाव आ रहा है। पी का वैल्यू अगर आप 3 लिख देते हो, 3 अगर पी का वैल्यू 3 लिख देते हो, ठीक, इसमें कितना हो गया 4 का चेंज आ जाएगा ना। वाई में कितना 0 का, इसमें 4 4 का 16, फिर 4 ही आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये तो सही है। इसमें देखिए तो 3 नहीं हो पाएगा, कैसे? वो एक्स में कितना का 1 का डिफरेंस है, वाई में कितना का 4 का, 4 का 16, √17 आ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 5 में भी नहीं होगा, एक 4 ही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलोगे आपको कैसे दिख गया? हमको यहाँ से दिख गया, जैसे देखो इसमें ये 3 है, ये 3 है, तो हमको इसको ये चीज़ को या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा, या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा। यहाँ पे 7 है, अगर आप यहाँ पे कितना लिख देते हो 4 लिख देते हो, अगर यहाँ पे 4 लिख दो तो ये कितना डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट हो गया। अगर यहाँ पे आप 3 लिख देते हो ये कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। यही में से दोनों में से एक होगा। 3 आप जैसे ही पुट करोगे तो फिर यहाँ बदलाव आ जाएगा। अगर 4 लिखोगे तो 4 हो गया, और 3 से 7 जाने में 4 यूनिट यहाँ हो गया, 4 यूनिट ये, 3 यूनिट है 5, 3 4 5 का रेशियो जो भी ट्रायंगल में बन जाए वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए इसमें 4 होगा। प्रोसेस से बनाने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उतना टाइम है कहाँ अपने पास। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और बचा है, 1 2 3 करके। 5 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू एज मेनी पीस, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, छोटा छोटा काटेंगे तो कितना क्यूब टोटल बनेगा, बतलाइए टोटल क्यूब कितना बनेगा, 125 क्यूब बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके काटेंगे ना, ऐसे ऐसे करके टोटल 125 क्यूब बन जाएगा। 125 क्यूब, एक यानी टोटल कितना 125 क्यूब बन जाएगा। एक क्यूब का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया कितना 6 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल जो हो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉलर क्यूब, दोनों का रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब ऊपर में लिखाएगा, ये क्या है स्मॉलर क्यूब। लार्जर क्यूब का कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा, 25 से 125 यानी 1:5। 68 का 1:5। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, 1:5 कैसे हुआ? हाउ मेनी क्यूब, तो 165 क्यूब बनेगा। एक क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर बड़ा वाला का ये सरफेस एरिया हो गया। तो बड़े घन पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में, तो 1:5 हो गया। ये क्वेश्चन बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे ए बी, ये क्या है AD बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर देखने के बाद ही बाइसेक्टर एंगल थ्योरम फॉर्मूला या ध्यान में आना। ये कितना 6:4 है। ये कितना AC का वैल्यू कितना है 8 है, BD का वैल्यू कितना है 5.6 है, और ये AC DC ना, DC पूछ ही रहा है, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो ये थ्योरम करके है, थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला लेंथ, ठीक, ये x है वो y है, तो x/y इक्वल टू m/n यानी m/n करके होता है। उतना करना है। ये देखो ये इससे कितना गुना है 8 गुना यानी 0.8 टाइम्स गुना है। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए 0.8 टाइम्स गुना होना चाहिए, यानी कितना 8 सते 56 7। टाइम लगा बनाने में। कितना गुना है 8 से 0.8 गुना, तो ये 8 7 का 0.8 गुना 56। ये बतलाइए। तो ये बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है अभी का। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें से आपको कितना 30 क्वेश्चन उसमें दिखेगा। सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इतना दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब समझ रहे हो क्या पूछ रहा है। LCM इंटू HCF का ये वैल्यू पूछ रहा है। LCM HCF का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में भी है। देखो
LCM प्लस HCF का वैल्यू कितना दे रखा है, जरा अच्छा से लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है तो दिक्कत क्या है। LCM और HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1260 दिया हुआ है। ठीक, जो LCM है वो HCF से कितना ज़्यादा है, 900 ज़्यादा, यानी LCM और HCF 900 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करके आधा कर दो तो LCM निकल जाएगा, यानी ऐड करके आधा करोगे कितना, ये हो गया आपका, कितना हो गया 6,0,21,60 को आधा कर दोगे। HCF कितना हो जाएगा, डिफरेंस का, यानी 360 का हाफ कर दोगे, कितना 180, इसको हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 108। बतलाइए गलत बोल दिए हम क्या, यही तो आ गया LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू LCM उल्टा HCF। ओके, अब यही तो वैल्यू आ गया, ये क्या गया, वैल्यू आ गया, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 8 26 से 180, ये हो जाएगा आपका 18 180, ऐसे करके गुना का 10 80 180, इसको 1 हो जाएगा 10800 में से आप कितना 864, यानी हो जाएगा आपका 1944 1944 400। ये दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो हो गया, 160 को इससे गुना करोगे 10 से 80, फिर उसको 864 वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप 1 से लेके 70 तक, यानी 70 नहीं 41 से क्वेश्चन शुरू ही हुआ है। ठीक, इस तरह से आपका सारा सॉल्यूशन दिख गया। अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम सेक्शन पे जुड़ के वहाँ से PDF ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और सारे जो एग्ज़ाम हुई है, अगर उस सारे सेट में आपको दिक्कत आ रही होगी तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको दिख जाएंगे। बाय, गुड बाय।